क्या एआई से जॉब चले जाएंगे, जॉब चेंज होंगे, नए जॉब आएंगे? ये आजकल बहुत ही हर कोई इस पे डिबेट कर रहा है। इस एपिसोड में मैंने बताया है कि हर टेक्नोलॉजी के पहले जो है वो तीन चीज़ें होती हैं। पहले जब टेक्नोलॉजी आती है तो कुछ नॉर्मल इफ़िशिएंसी बढ़ती है। उसके बाद लोग अपने बिजनेस में वेरियस वर्कफ्लोज में उस टेक्नोलॉजी को लगाते हैं। और तीसरे जो होता है न्यू कैटेगरी बनती है। जैसे इंटरनेट आया तो उसके तो क्या हुआ था, पहले लोगों ने इंटरनेट पे एक तरह से आप समझ लीजिए वहाँ पे पब्लिकेशन करना शुरू कर दिया। तो अब जैसे फिजिकल न्यूज़पेपर होता था, अभी वो डिजिटल बिजनेस आ गया था। तो दैट वाज द फर्स्ट ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर क्या हुआ, लोगों ने जो अपने बिजनेस के वर्कफ्लोज थे उसमें चीज़ों को इंटरनेट को यूज़ करना शुरू किया। पर तीसरी जो चीज़ थी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, न्यू टाइप ऑफ बिजनेस आए, जैसे उबर हो गया, जोमेटो हो गया। इस टाइप के बिजनेस पहले पॉसिबल नहीं थे इंटरनेट के बिना। तो इस ये जो न्यू कैटेगरी आई, ये बहुत ही इससे लोगों ने जॉब और अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिली। तो कैसे यहाँ पर एआई में ऐसा होगा, क्या ये तीन ऑर्डर फॉलो होंगे नहीं होंगे, और इन सब के बारे में और समझना है तो इस वीडियो में मैंने पूरा बताया। चलिए देखते हैं। तो चलिए समझते हैं कि कौन से हैं तीन ऑर्डर ऑफ एआई फ्रॉम टूल टू मार्केट रिकम्पोजिशन। और क्यों मैं ये बोल रहा हूँ कि अभी एआई की बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी अभी स्टिल ऐड है। और कैसे इफ़िशिएंसी, वर्कफ्लो रीडिज़ाइन और मार्केट रिकम्पोजिशन होता है। तो चलिए इसे समझते हैं। याद रखें कि हर किसी टेक्नोलॉजी जब डिसरप्शन हुआ है तो वो एक थ्री ऑर्डर पैटर्न हमने देखा है। पहले ऑर्डर में प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव होती है, मतलब हम लोग सेम ही चीज़ करते हैं पर तेज़ी से करते हैं। सेकंड ऑर्डर होता है जब रीडिज़ाइन वर्कफ्लो होता है, मतलब कैसे काम किया जा रहा है वो चेंज होता है। और थर्ड ऑर्डर होता है जहाँ पर रीऑर्गेनाइज मार्केट होता है, मतलब न्यू बिजनेस मॉडल इमर्ज होते हैं। कई बार जो है जो फर्म्स होते हैं वो ऑर्डर वन पे ही रुक जाते हैं, पर एक्चुअल वेल्थ जो है वो क्रिएट होती है ऑर्डर थ्री में। तो ये तीन ऑर्डर आपको याद रखने हैं। ऑर्डर वन जहाँ प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो रही है, दूसरा जहाँ पर वर्कफ्लो रीडिज़ाइन हो रहा है, तीसरा जहाँ पर रीऑर्गेनाइज मार्केट हो रहा है। तो हम इसके कुछ एग्जाम्पल भी अब देखेंगे। जैसे इलेक्ट्रिसिटी आई, तो उसने सबसे पहले क्या किया, उसने रिप्लेस किया कैंडल को विद इलेक्ट्रिसिटी बल्ब, मतलब लाइट की लाइट ही रही, बट ये है कि कैंडल की जगह हमें इलेक्ट्रिसिटी बल्ब मिले। फिर ऑर्डर टू में क्या हुआ, जब इसका सेकंड ऑर्डर हमने देखा तो फैक्ट्री रीडिजाइन हैपन अराउंड इलेक्ट्रिक मोटर, मतलब जहाँ पे पहले वो स्ट्रीम की फैक्ट्री होती थी जहाँ पर स्टीम इंजन होते थे, जो उनकी मशीन थी वो स्टीम पावर से चलती थी, वो इलेक्ट्रिक मोटर से चलने लगी। तो मतलब उन्होंने थोड़ा सा रीडिज़ाइन किया इंटरनली वर्कफ्लो। पर थर्ड ऑर्डर है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहा। स्काई स्क्रेपर, मेट्रोस, 24/7 सिटीज़, मतलब जहाँ पर शाम के बाद कुछ काम नहीं होता था, वहाँ पर अब ऐसा होने लगा कि हाँ शाम के बाद ही बहुत काम हुआ। रेफ्रिजरेटर इकोनॉमी, मतलब क्योंकि अब सामान अब जो चीज़ें पेरिश हो जाती थी, खराब हो जाती थी गर्मी में, आप उन्हें फ्रिज में रख सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, कोल्ड स्टोरेज चेन बना सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हो गई। तो कहीं आप बोलेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी के आने से लाइटिंग इंप्रूव हुई, दैट इज लाइक ऑर्डर वन, दैट्स ऑल। पर आप कहीं ध्यान से देखिए तो उसने पूरी इंडस्ट्री और अर्बन लाइफ, क्योंकि आप कोई भी सिटी देखिए, बहुत सारा काम जो है, मतलब ऐसा नहीं है कि सूरज ढल गया तो काम बंद हो गया, बहुत काम होता है पोस्ट इवनिंग। बहुत सारी फैक्ट्री चलती हैं 24/7, इंडस्ट्री, अर्बन लाइफ, बीट रिक्रिएशन और एनीथिंग। तो इलेक्ट्रिसिटी ने ये चेंज लाया है, विच इज द थर्ड ऑर्डर थिंग। हम कुछ और एग्जांपल भी देखते हैं। जैसे इंटरनेट आया तो पहला ऑर्डर ऑर्डर वन क्या रहा, स्टैटिक वेबसाइट में डिजिटल ब्राउज़र, जो आप पहले पेपर में पढ़ते थे वो ठीक है, अब इंटरनेट पे आ गया तो डिजिटल ब्राउज़र हम बोल सकते हैं। फिर ऑर्डर टू क्या हुआ, उसमें ई कॉमर्स आया, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट टाइप की चीज़ें। ऑर्डर थ्री है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा, क्योंकि ऑर्डर टू ने क्या किया, उसने थोड़ा वर्क फ्लो चेंज कर दिया। आप जैसे सामान मंगाते थे उसमें अमेजॉन आ गया, फ्लिपकार्ट आ गया, पर एक नए टाइप की चीज़ जो प्लेटफॉर्म इकोनॉमी आई, विच इज़ उबर, एयरबीएनबी, नेटफ्लिक्स, उसने एक नई टाइप की हम बोल सकते हैं एक कैटेगरी बना दी।
और वो ऑर्डर 3 रहा। तो ये मतलब कहीं हम बोलेंगे कि इंटरनेट के आने से वेबसाइट बन गया, दैट्स लाइक ऑर्डर वन थिंग। पर इंटरनेट के आने से न्यू कैटेगरी बनी, उबर, एयरबीएनबी, जो कि पहले शायद इमेजिन नहीं कर सकते थे, वो चीज़ें बनी। तो ये 3 ऑर्डर यहाँ पर होते हैं। स्मार्टफ़ोन का भी हम सिंपली देखें तो मतलब ऑर्डर 1 में मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट उसमें आ गए, ऑर्डर 2 में ऐप इकोसिस्टम आए, व्हाट्सएप, ओला, स्विगी। उसके बाद ऑर्डर 3 में क्रिएटर इकोनॉमी, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, यूपीआई, फिनटेक बूम, क्योंकि आप फ़ोन से पैसा भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं स्मार्टफ़ोन से, ये चीज़ है। तो फ़ोन बिकम ए डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफ़ॉर्म, जो फ़ोन जो केवल एक बात करने की चीज़ होती थी, उसमें बहुत कुछ एक स्मार्टफ़ोन ने कर दिया कि आप उसमें यूट्यूब देख रहे हैं, इंस्टाग्राम देख रहे हैं, और वो डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफ़ॉर्म बन गया। तो दिस इज़ द थर्ड ऑर्डर, जहाँ पे सबसे ज़्यादा वेल्थ बनती है, या सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। तो और कहीं हम इसी को देखें अभी क्लाउड कंप्यूटिंग में, पहला क्या था, लिफ्ट एंड शिफ्ट टू एडब्ल्यूएस या एज्योर, वो फर्स्ट लेवल था। ऑर्डर 2 रहा सैस कंपनी, सेल्सफोर्स, जूम। और फिर जो ऑर्डर 3 है, जिसमें क्लाउड नेटिव डेटा प्लेटफॉर्म लाइक स्नोफ्लेक, डेटा ब्रिक्स, ये तो वो एक थर्ड ऑर्डर जो है उसने न्यू कैटेगरी बनाई, क्लाउड इनेबल्ड क्या, ग्लोबल एसेट लाइट कंपनीज। तो अभी एआई में हम कहाँ पर हैं, मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन आर स्टिल इन द ऑर्डर 1। मतलब प्रोडक्टिविटी इंप्रूव कर रहे हैं, कोई एक टूल लगा लिया जिसे मेल लिख ले रहे हैं, पिक्चर बना ले रहे हैं, डॉक्यूमेंट को समराइज कर ले रहे हैं, पीपीटी बना ले रहे हैं। कुछ जो है एडवांस फर्म वो मूव कर रही हैं ऑर्डर 2 पे, मतलब अपने वर्क फ्लो में वो एम्बेड कर रही हैं। और बहुत ही कम है जो कि ऑर्डर 3 का बिजनेस कर रही हैं। तो ऑर्डर 1 का जैसे इफिशिएंसी ऑटोमेशन, जो कि हमने पहला देखा है, जिसमें चैट जीपीटी, जेमिनी, क्लॉड, को पायलट, इसके यूज केसेस क्या क्या हैं, ईमेल ड्राफ्टिंग, रिपोर्ट समराइजेशन, कोड जनरेशन, इमेज क्रिएशन, मतलब वो इम्प्रूव कर रहा है प्रोडक्टिविटी को, स्ट्रक्चर उसमें भी नहीं चेंज हुआ। और इंटरप्राइज के एग्जांपल ने तो कस्टमर सपोर्ट बॉट जैसे जेनडेस्क एआई, मार्केटिंग कॉपी जैस्पर एआई, और एचआर रिज्यूमे स्क्रीनिंग, हायर व्यू, डिजाइन ऑटोमेशन का कैनवा हो गया। तो उसमें कंपनी स्टिल ऑपरेट द सेम वे, बट हाँ उन्होंने कुछ टूल लगा लिए जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है, एफिशिएंसी बढ़ गई है। तो वो एग्जांपल हैं। ऑर्डर 2 जो है, यहाँ पे वर्क फ्लो उनका रीडिजाइन हो रहा है, मतलब एआई एम्बेड हो रहा है इनटू द डिसीजन सिस्टम, लोन रिस्क स्कोरिंग में जैसे जस्ट एआई है, फ्रॉड डिटेक्शन के अंदर हो रहा है स्ट्राइप रडार, इंश्योरेंस अंडरराइटिंग है, मेडिकल डायग्नोसिस है। तो इसमें डिसीजन इंप्रूव हो रहे हैं और वर्क फ्लो एक्सेलरेट हो रहा है, क्योंकि वर्क फ्लो के अंदर एम्बेड हो रहा है एआई। तो ऑर्डर 2 का कहीं इंडस्ट्री डीपनिंग में देखें तो मैन्युफैक्चरिंग में प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस मतलब अब हो गया है, रिटेल में डिमांड फोरकास्टिंग अच्छी हो गई है वेलमार्ट में, फिनेंस में पोर्टफोलियो एनालिटिक्स जैसे ब्लैक रॉक, अलादीन। तो इसमें एआई इन्हांस कर रहा है इंडस्ट्री स्ट्रक्चर, जो इंडस्ट्री के अंदर जो पहले एक वर्कफ्लो थे उन्हीं को ही इन्हांस किया गया है। ऑर्डर 3 ये एक नया कैटेगरी डिसाइड करेगा, मतलब जैसे मार्केट रिकम्पोजिशन जो हमने पहले भी देखा है, जैसे जो इलेक्ट्रिसिटी आने के बाद हुआ, इंटरनेट आने के बाद हुआ, जो न्यू कैटेगरी बनी। तो एआई बिकम द प्रोडक्ट नॉट ए फीचर, जैसे टेस्ला फिर होगा, ऑटोनोमस ड्राइविंग इंटेलिजेंस। तो आप टेस्ला को एक केवल कार नहीं बोल सकते, मेरे हिसाब से वो एक कंप्यूटर, एक लैपटॉप है ऑन अ फोर व्हील। एनवीडिया जो एआई कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, ओपन एआई, एआई एपीआई इकोसिस्टम इनेबलिंग स्टार्टअप। तो इंडस्ट्री बाउंड्री यहाँ पर शिफ्ट होने लगती है, बिगन टू शिफ्ट। एंड इसमें अभी हम और भी चीजें इस टाइप से आगे देखेंगे। तो व्हाट इज द थर्ड ऑर्डर, या इवन इंटेलिजेंस बिकम कॉन्टिन्यूअस, ऑटोनोमस विद इन लिमिट्स, सेल्फ इंप्रूविंग, एपीआई एग्जीक्यूटिंग। तो ये ऑपरेटिंग लेयर बन जाती है इंटरप्राइज की। तो इंटेलिजेंस नेटिव इंटरप्राइज क्या हुई, जिसमें ट्रेडिशनल में क्या होता था, पीपल प्रोसेस डिसीजन, इस टाइप से चलते था। एआई इनेबल्ड में क्या हुआ, पीपल प्लस एआई में फास्टर डिसीजन। और इंटेलिजेंस नेटिव में क्या होगा, एआई उससे फिर डिसीजन, उससे एपीआई और लर्निंग लूप्स, और ये ऐसे चलता रहेगा। जैसे एग्जांपल आप कहीं अमेजोन का रिकमेंडेशन इंजन ले लें, नेटफ्लिक्स का पर्सनलाइजेशन ले लें, तो ये हम बोल सकते हैं ये इंटेलिजेंस नेटिव इंटरप्राइजेस हैं। यहाँ पर आपको समझना होगा कोर लूप ऑफ द, जो कि एक माइक्रो इंजन मैं उसे बोलता हूँ, मतलब जो एआई का क्या फायदा है। फोर थिंग्स आर देयर विच आई कॉल्ड कोर, CORE, विच इज कॉम्प्रिहेंड द कॉन्टेक्स्ट। जो कुछ भी किसी का टाइप का भी डेटा है, स्ट्रक्चर्ड या अनस्ट्रक्चर, चाहे वो पेपर पे लिखा हो, चाहे स्लाइड में लिखा हो, चाहे वॉइस में हो, कोई वीडियो में हो, तो उसे वो कॉम्प्रिहेंड करता है, पढ़ता है, फिर उससे वो ऑप्टिमाइज करता है डिसीजन, क्योंकि उसको समझ के आपको बताता है कि कौन सा डिसीजन आपको लेना है। चाहे वो आपने कोई एक सामान खरीद रहे हो, या कुछ इन्वेंट्री का डिसीजन हो, कुछ लोन
आपको सैंक्शन करना है नहीं करने का है और रिलेटेड टू ऑडिट रिस्क मेनी थिंग्स आर देयर फोरकास्टिंग का। तो उसमें वो ऑप्टिमाइज कर रहा है डिसीजन और रियलाइज कर रहा है एक्शन, मतलब वो एक्शन ले सकता है डिपेंडिंग ऑन द एजेंटिक एआई। कहीं आपने एपीआई एग्जीक्यूशन के लिए उसे परमिशन दी हुई है और फिर इवॉल्व थ्रू एविडेंस एंड विच मीन द फीडबैक लूप। तो ये ऐसे लूप चलता रहता है, मतलब वो कॉन्टेक्स्ट को समझता है, आपको हेल्प करता है डिसीजन लेने में, जहाँ पर आपने उसे अलाउ किया वो एक्शन लेता है और फिर वो फीडबैक लूप से समझता है और इवॉल्व होता जाता है। ये लूप जो है वो क्रिएट करता है कंपाउंडिंग एडवांटेज। दिस इज द मेन थिंग, क्योंकि कहीं ये चीज़ें स्टैटिक होती तो शायद एक लीनियर एडवांटेज रहता, पर जैसे वो उसने कॉन्टेक्स्ट को समझा, डिसीजन अच्छे लिए, एक्शन लिया, फिर समझा कि और क्या इंप्रूव कर सकते हैं और फिर से उसको चलाते गए, तो ये कंपाउंडिंग एडवांटेज बनता है, जो कि मैं बोल रहा हूँ दिस इज द कोर लूप, CORE लूप, दैट दिस इज द माइक्रो इंजन ऑफ एआई। तो कॉम्प्रिहेंड कॉन्टेक्स्ट मतलब जो हमने बात की डेटा प्लेटफॉर्म जैसे स्नोफ्लेक, डेटाब्रिक्स, पैलेंटियर, इसमें सिग्नल क्या है, कस्टमर का बिहेवियर, मार्केट ट्रेंड्स, टेलीमेट्री, पॉलिसी रूल्स। और एग्जांपल क्या है, अमेजॉन का प्रेडिक्टिंग डिमांड बिफोर परचेज, तो ये एक एग्जांपल हो गया। सिमिलरली ऑप्टिमाइज डिसीजन जिसमें डायनेमिक प्राइसिंग अमेजॉन में आप देखेंगे, या रूट ऑप्टिमाइजेशन स्विगी में आप देखेंगे, एल्गोरिथम इन्वेस्टिंग ब्लैक रॉक अलादीन में देखेंगे। और एआई जो है रैंक करता है बेस्ट पॉसिबल एक्शन अंडर अनसर्टनिटी, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि जब चीज़ें सर्टन है, मालूम है, तब तो कोई भी डिसीजन ले सकता है, पर ये सब पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर करके आपको एक करेक्ट डिसीजन बता पाए, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। वहाँ पर एआई हेल्प कर रहा है इन ऑप्टिमाइजिंग डिसीजन। आर इज फॉर रियलाइज एक्शन, जैसे स्ट्राइप है जो ऑटो ब्लॉक करता है फ्रॉड ट्रांजैक्शन को, सेल्स फोर्स में है जैसे लीड का राउटिंग के लिए, टेस्ला का ऑटो पायलट है रियल टाइम ड्राइविंग कंट्रोल, और एआई एग्जीक्यूट करता है डिसीजन वाया एपीआई एंड सिस्टम। आपने कहीं उसे परमिशन दे रखी है तो ये उसे एक्शन इस टाइप से लेता जाएगा। एंड देन दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इवॉल्व थ्रू एविडेंस विद द फीडबैक लूप, क्योंकि नेटफ्लिक्स रिकमेंडेशन इंप्रूव करता जाता है। उसने कुछ मूवीज आपको दिखाई, आपने उसमें से 5 मूवीज का उसने रिकमेंड किया, आपने केवल 2 ही देखी या शायद 3 ही देखी, और उसमें 2 पूरी देखी, एक आधी छोड़ दी, तो बस एक आइडिया मिल गया कि बाकी की जो मूवीज थी वो शायद आपको पसंद नहीं है, एक जो आपने आधी देख के छोड़ दी वो भी शायद आपको नहीं है, तो उस हिसाब से इंप्रूव करता है। सेम यूट्यूब एल्गोरिथम में होता है जो अडेप्ट करता है विद द एंगेजमेंट पैटर्न, तो मोर डेटा बेटर मॉडल, मोर यूसेज मोर डेटा, और ये लूप चलता है जिससे कंपाउंडिंग इंटेलिजेंस का लूप मिलता है, विच इज द ग्रेटेस्ट थिंग हियर विद एआई, इवोल्यूशन थ्रू द फीडबैक लूप एंड क्रिएटिंग ए कंपाउंडिंग इंटेलिजेंस लूप। तो हम इंडियन एग्जाम्पल में भी लें तो मतलब हम देखेंगे डिजिटल पेमेंट ऑर्डर 1 में रहा, ऑर्डर 2 में हमने फ़ोन पे, गूगल पे इकोसिस्टम देखे, और ऑर्डर 3 में फिनटेक इनोवेशन लेयर जो हमने देखी है इंडिया में वो यही है। नेक्स्ट वीक हम देखेंगे शायद एआई नेटिव लैंडिंग और एआई नेटिव इंश्योरेंस, एआई नेटिव एडवाइजरी प्लेटफॉर्म्स। तो इन द एआई डिकेड मैं बोलूँगा एडवांटेज विल शिफ्ट फ्रॉम टूल अडॉप्शन सभी लोग कर लेंगे, तो उसमें क्या डिफरेंशिएशन है, कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, क्योंकि हर कोई टूल को अडॉप्ट करेगा। फिर कुछ कंपनी जो है वर्कफ्लो रीडिजाइन करेंगी जिससे कि वो एआई को इम्बेड कर पाए, पर जो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी वो यही होगी जब मार्केट रिकम्पोजिशन होगा, न्यू कैटेगरी इमेज होगी, वो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी वहीं पर आएगी। एंड दिस इज व्हाट आई विल से इज द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी इज स्टिल वेटिंग फॉर अस इन द फील्ड ऑफ एआई। तो इससे आपको एक आइडिया लग गया होगा कि एआई का क्या इम्पैक्ट होगा, फ्यूचर क्या है, जॉब और अपॉर्चुनिटीज़ कौन कौन सी आने वाली हैं, और क्यों मैं बोल रहा हूँ ये थर्ड ऑर्डर ऑफ एआई जो है बहुत सारी जॉब और अपॉर्चुनिटीज़ लाएगा। ये एपिसोड अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।